तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं लॉ के मामले में टॉपेस्ट रैंकिंग वाली मतलब एनआईआरएफ की रैंकिंग नंबर 1 पे जो सिचुएटेड कॉलेज है या अभी जो रैंकिंग में नंबर 1 है जिसके लिए हर एक लॉ एस्पिरेंट चाहता है कि मैं वहां पहुंचूं और वहीं से अपनी ग्रेजुएशन या कोर्सेज लॉ से रिलेटेड करूं। आज पूरी जानकारी हम उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की करने वाले हैं यहां इस वीडियो में। तो आखिर तक इस वीडियो को देखना है ताकि पूरी जानकारी आपको किसकी मिल जाए, बेंगलोर के NLSIU मतलब नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। ये बेंगलोर में है जो NIRF की रैंकिंग में आ गई है नंबर 1 पे। तो पूरी जानकारी के लिए इसको आखिर तक देखना है और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है ताकि सारी की सारी जानकारी दोस्तों तक भी पहुंच जाए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको सबसे पहले यही इसी चैनल पर मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनलाइज प्रोफाइल के आधार पर क्या होगा आपके लिए बेस्ट ये जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, उसको फिलअप करिए और हम बताएंगे कि क्या हो सकता है बेस्ट आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहां पे बेंगलोर की NLSIU के बारे में। ये देख पा रहे होंगे, इसका फुल फॉर्म तो याद कर ही लेना है क्यों सबकी टॉप प्रायोरिटी भाई है, तो हम भी क्यों ना वहां जाएं, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी लेकिन मिल जरूर जाएगा। ठीक है, तो भैया नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर की हम बात कर रहे हैं जो फर्स्ट रैंक पे है NIRF रैंकिंग की है। तो भैया इनका प्रवेश द्वार है और हमको यहीं से प्रवेश करना है कि नहीं। एंट्रेंस बिल्कुल यहीं से लेनी है और क्या बढ़िया शानदार जगह है, ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं, 23 एकड़ अच्छा खासा कैंपस है जिसमें भैया फैसिलिटीज तमाम प्रकार की, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले या एमिनिटीज की बात करें, अकोमोडेशन की बात कर ले, रहने की और बाकी सारी तमाम जो एक यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज होनी चाहिए टॉपेस्ट लेवल की यूनिवर्सिटी में, तो भाई वो सारी फैसिलिटी यहां मुहैया आपको हैंगी। बिल्कुल कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज आपके यूजी से स्टार्ट होके पीएचडी तक के कोर्सेज यहां पे मिल जाएंगे। यूजी, पीजी, पीजीडी मतलब पीजी डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, एमफिल और पीएचडी तक के प्रोग्राम आपको यहां पे सारे के सारे प्रोवाइड कराए जाते हैं। और अगर बात करें कोर्सेज और उनकी फीस की तो बहुत ज्यादा फीस है भी नहीं भाई, जैसे टॉपेस्ट मामले में तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा फीस हो। ठीक है, तो देखें BA LLB LLD मतलब हम किस डॉक्टरेट की बात करें। ठीक है, MPP यानी मास्टर ऑफ पॉलिसी प्लानिंग वगैरह, इसमें ये होता है MBL बिजनेस लॉ से रिलेटेड मैंने मतलब मास्टर्स होता है इसमें। LLM आप जानते ही हैं मास्टर ऑफ लॉ। PG डिप्लोमा डिस्टेंस लर्निंग से भी करवा देते हैं भैया और MPhil तक के ये प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। तो इनकी फी की बात करें अगर BA LLB मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो 5 साल के होते हैं 2.2 लाख मतलब 2,20,000 रुपए प्रति वर्ष की फीस है यहाँ पे। और LLM प्रोग्राम की 1.5 लाख के अराउंड ईयरली फीस हो जाती है। MBL बिजनेस लॉस के लिए अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो भैया 40,800 रुपीज एक साल की फीस है, बहुत अच्छी। MPP पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में पर आप काम कर रहे हैं तो भैया 2.2 लाख एक साल की फीस है। और PG डिप्लोमा है ना यार, 21,700 रुपए एक साल की फीस है। अब डिप्लोमा जनरली PG डिप्लोमा 1 साल के होते हैं, 2 साल के भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। डिप्लोमा टू डिप्लोमा वेरी करते हैं, 6 महीने का भी होता है। तो अपने को तो 1 आध साल वाला, वैसे मेरे ख्याल से अगर 2 साल का कर रहे हो तो सीधी डिग्री कर लो PG की। एडमिशन के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं तो भैया यहां आपको पता है कि टॉपेस्ट अगर कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या रैंकिंग में नंबर 1 आ रहा है तो ऐसे ही तो हो नहीं जाता होगा एडमिशन वहां पे, सच्चाई है ये। और इसके लिए एडमिशन के लिए आपको क्लैट देना होता है जिसको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, जो अभी हो चुका है 2023 के एडमिशन के लिए। हाँ जी, अभी उसकी प्रोसेस चल रही है, आपको पता भी है सारी, रिजल्ट अभी 1 महीने पहले ही आया है। तो सारी की सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और उस क्लैट एग्जामिनेशन में आपको टॉप रैंकिंग लेके आनी पड़ती है। मेरिट में सबसे ऊपर नाम हो तब जाके मतलब मेरिट 270 के अराउंड तक आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। तो भैया बोर्ड्स ऑफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर की बात करें तो यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया 2023 की लिखना है, वो गलत लग गया होगा। यूजी के लिए अगर यूजी कोर्सेज आप चाहते हैं टू 12वीं कक्षा 50% से पास करियो और उसके बाद आपने क्लैट की तैयारी करके क्लैट दिया हो और क्लैट में अच्छा खासा आपकी रैंकिंग आ गई हो, मेरिट में आ गए हो, तो आपको जरूर ये कॉलेज मिल सकता है क्योंकि नंबर 1 है तो सब पहले नंबर पे प्रायोरिटी इसी को रखते हैं। दूसरे कुछ लोग नहीं भी चाहते, हो सकता है कि अब भाई बेंगलोर नहीं जाना मेरे को तो अपने दिल्ली में ही रहना है या नॉर्थ में ही रहना है या अपनी स्टेट में ही रहना है, तो कुछ लोग नहीं लेते। बाकी मोस्ट ऑफ द जितने कैंडिडेट है सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है। ठीक है भैया, चलिए अगर LLM कोर्सेज आपको करने हो तो LLM के लिए आपको बैचलर्स होना चाहिए या फिर LLB की डिग्री होनी चाहिए, तो उसके बाद क्लैट दो और क्लैट के बेसिस पे यहाँ अगेन आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर भैया MPP पब्लिक पॉलिसी के लिए अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन और पैट एग्जामिनेशन होता है उसको दीजिए और यहाँ पे एडमिशन
पा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। कैसे अप्लाई करें? भैया मेरे को चाहिए एडमिशन, यही चाहिए, तो क्या करना होगा? तो बस कुछ नहीं करना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है, NLSIU इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां आपको प्रोसीजर मिल जाएगी। अभी के लिए नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी तो क्लैट हो गया और सारी चीजें प्रोसीजर पहले ही चल रही है। नेक्स्ट ईयर के लिए हम तैयार कर सकते हैं, और अगर आप क्लैट दे चुके हैं और अच्छे नंबर आ चुके हैं, मेरिट में हैं, तो आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनकी लग जाएगी वहां पे, है ना। और उसके बाद आपको पैसे भर देने का है। पैसे भर देने के बाद यहाँ पे सारी की सारी प्रेफरेंसेस वगैरह सारी उसमें दी जाती हैं, और फिर बस सबमिट कर दो, बात खत्म। एक बार अच्छे से चेक कर लेना और उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, फ्यूचर में काम आता है कि नहीं? बढ़िया। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने? तो डॉक्यूमेंट्स अब डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, मतलब यूजी के लिए जा रहे हैं, पीजी के लिए जा रहे हैं, या पीएचडी के लिए जा रहे हैं। तो भैया कक्षा 10वीं की मार्कशीट आपकी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, वहीं से आपकी डेट ऑफ बर्थ मान्य करी जाती है। तो 10th की मार्कशीट तो डेट ऑफ बर्थ के लिए लगनी है। 12th की मार्कशीट इसलिए लगनी है क्योंकि यूजी दे रहे हैं, तो 12th पे कितने परसेंट आए, उसके बाद क्लैट और बाकी सारी चीजें, तो 12th है ना, ये दो तो लगती है मार्कशीट। फिर इसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, कॉपी नहीं लगेगी, फोटो लगेगी। और फिर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आपके आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, जिनमें से कोई भी चलेगा। वैसे जनरली आधार कार्ड को सब प्रेफर करते हैं, तो आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें से कुछ एक हो, वो लग जाएगा आपका आइडेंटिटी कार्ड। और उसके बाद आपने 12th के बाद माइग्रेशन और टीसी सर्टिफिकेट होते हैं ना अपने, तो वो सारी चीज़ें लगेंगी। फिर अगर आप मैनेजमेंट मतलब अगर मास्टर्स कोर्सेज कर रहे हैं तो उसके लिए एलएलबी की मार्कशीट भी लग जाएगी आपकी, और या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट लग जाएगा। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ होते हैं। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट भैया इनका तगड़ा है, तभी तो नंबर 1 रैंकिंग पे है ना यार। तो एलएलबी, बीए एलएलबी अगर आप कर रहे हैं तो 15 एलपीए का ऑन एन एवरेज पैकेज है ये, एवरेज पैकेज। हाईएस्ट पैकेज तो 18 का गया है ना। और इसमें इस एवरेज पैकेज पे 75 to 80% स्टूडेंट जो है वो प्लेस्ड हुए हैं। बाकी 20% क्या करते हैं आपको पता है, या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, है ना। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं, ये भी चाहे तो 100% प्लेसमेंट लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए लिख सकते हैं कि जितने बच्चे बैठे उसमें मैक्सिमम आपके क्या होगा, प्लेस्ड होगा। लेकिन 100% कुछ होता नहीं है, सच्चाई है। इसीलिए इसने सच्चाई लिखी कि 75 से 80% बच्चे हमारे जो प्लेस्ड हुए हैं, बाकी हायर एजुकेशन के लिए चलेगा। ठीक है। पीजी डिप्लोमा वाले लोगों के लिए क्या प्लेसमेंट के ट्रेंड रहे? तो 6 LPA पीजी डिप्लोमा की हमने फीस देखी थी, 21,700 कुछ है एक साल की, है ना। तो उसमें अगर 6 लाख का आपको क्या है प्लेसमेंट मिला है, तो कहीं से खराब नहीं है भाई। इसमें भी 50 से 55% बच्चे जो है वो प्लेस्ड हो जाते। हाईएस्ट पैकेज 18 LPA का गया है, जो इन्होंने बताया हुआ है। और टॉप रिक्रूटर्स इनके LNL पार्टनर्स, अगेन सुरदुल अमरचंद, मंगलदास, ट्राई लीगल, ICICI बैंक, सोसाइटी जनरल, और भी तमाम अलग अलग इनके जिनके साथ टाइप्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं, वो कंपनी बड़ी बड़ी लॉ फील्ड की यहाँ पे आती हैं, इनके पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये रिक्रूटर्स हैं इनके। प्लेसमेंट ट्रेंड्स को आप अगर देखना चाहें कंपैरिजन के हिसाब से, तो यहाँ पे ये BA LLB के ट्रेंड्स हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के, और यहाँ पीजी डिप्लोमा की बात चल रही है। तो बस देख लो भैया, 19, 20, 21 बढ़ते ही जा रहे हैं ये ट्रेंड्स, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा पीजी डिप्लोमा में 2020 की लहर जो चली थी कोरोना वाली, उससे अफेक्ट हुए थे ये, लेकिन अगेन इसमें अब फिर से बढ़त जारी है। तो अच्छा खासा इनका सारी व्यवस्था है। हॉस्टल फैसिलिटीज जो एक बहुत बड़ी समस्या दूसरे बच्चों के लिए रहती है, जो बेंगलोर से नहीं है, कर्नाटका से है नहीं, अब उनको जाना है तो क्या होगी हॉस्टल फैसिलिटी या नहीं? तो बिल्कुल है हॉस्टल फैसिलिटीज, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग फैसिलिटी है। फीस सेम है। फीस मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है, हॉस्टल्स में कॉलेजेस के अलग अलग रूम्स होते हैं, जिसमें डबल, ट्रिपल और 4 मतलब 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड की व्यवस्था होती है एक एक कमरे में। उसकी फीस वगैरह जो रहती है, तो वो बेड के अलग अलग चार्जेस हैं। लेकिन हाँ, पर्टिकुलर अगर देखें बॉयज हॉस्टल में तो 25,750 ये फीस है 1 ईयर की। किसकी? हॉस्टल की। मैस के चार्जेस अलग, खाने की भी तो व्यवस्था है, रहना तो हो गया, खाना भी तो चाहिए। तो 31,625 रुपीज़ जो है वो 1 साल के आपके मैस का चार्ज है। सेम टू सेम गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी सेम पेमेंट है, और अच्छी व्यवस्थाएं है यार, साफ सुथरी तरीके से सारी चीज़ें हो जाती है। तो भैया पूरा प्रिपेयर अपने को क्लैट पे फोकस करके यहाँ मिल सकता है कॉलेज ये टॉपेस्ट प्रायोरिटी का, NLSIU बेंगलोर नंबर 1 NIRF रैंकिंग। तो ये पूरी की पूरी चर्चा थी किसकी? हमारे बेंगलोर की लॉ की मोस्ट और अवेटेड या सबसे ज्यादा चाही जाने वाली यूनिवर्सिटी की। अब भाई कैसी क्या लगी वीडियो, ये तो आपको बताना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और पसंद आए तो लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिल जाए। और
अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनलाइज प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं कि क्या होगा आपके लिए बेस्ट, तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे कि क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.